अब से कुछ देर पहले राइटर्स ने बहुत बड़ी खबर दी है जो दुनिया के पीस के लिए, मशरिक वस्ता के पीस के लिए एक अहम कड़ी इस वक्त बताई जा रही है। राइटर्स की खबर के मुताबिक कल रात पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जो थे वो सारी रात ईरान के वजीर खारजा, अमेरिका के नायब सदर और ट्रंप के मुशीर स्टीव विटकॉफ के साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर इंगेज रहे, बिजी रहे, मुज़ाकरात करते रहे। और उस सूरत जो उन्होंने सारी रात उनके साथ इंगेजमेंट की है पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने, उसके बाद हुआ ये कि इस्लामाबाद अकॉर्ड सामने आया है। और ये इस्लामाबाद अकॉर्ड जो है वो खित्ते में, दुनिया में, मिडल ईस्ट के अंदर ईरान और अमेरिका को लेकर अमन की आखिरी किरण के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान की अपमोस्ट डिप्लोमेटिक एफर्ट, पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत की बहुत बड़ी एफर्ट, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू इस पर हो सकता है। ये जो राइटर्स की खबर है, और राइटर्स हम अपने पास से अपने मुंह क्या तारीफ़ की जाए, तो राइटर्स ने जो एक इंटरनेशनल क्रेडिबल इदारा है उसने ये खबर दी है, तो इसकी क्रेडिबिलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। और इसके हवाले से जो बात सामने आई इस्लामाबाद अकॉर्ड की, जो अब आखिरी होप बन गया इस वक्त मिडल ईस्ट के खित्ते के अंदर, इस जंग को रोकने के लिए, गैस और ऑयल का जो इतना बड़ा बहरान आ रहा है उससे बचने के लिए, मज़ीद बचने के लिए, उसके मैं आपको कुछ चीदा नुकात जो राइटर्स ने कोट किए पढ़ के सुना देता हूँ। राइटर्स की खबर के मुताबिक इस्लामाबाद अकॉर्ड जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ निगोशिएट कर रहे हैं बैक वक्त अमेरिका के नायब सदर, ट्रंप के मुशीर और ईरान के वजीर खारजा के साथ, उसमें ईरान और अमेरिका के दरमियान फौरी जंगबंदी की जाए, ये उसका पहला वो है पॉइंट, नुकता। आर्मी तजारत के लिए इंतहाई अहम गुजरगाह अपने हारमज को फौरी तौर पर खोल दिया जाए। और दूसरे मरहले के अंदर जब ये काम, दोनों काम हो जाएँ, फौरी जंगबंदी और आपने हरमज को खोल देना, दूसरे मरहले के अंदर एक परमानेंट पीस, मुस्तकिल अमन की तरफ पेशरफ्त की जाए। और यह मरला 15 से 20 दिन के अंदर नाफिज किया जाए, जिसमें एक जामिया और बाज़ाब्ता अमन मुआहदा तय किया जाए, जिसमें ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी और जंग का मुकम्मल खात्मा किया जाए। इस्लामाबाद अकॉर्ड के मुताबिक मुमकिन हतमी मुआहदे के अहम नुकात के अंदर राइटर्स ये लिखता है कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार हो सकता है, उसके बदले ईरान पर आए तमाम आलमी पाबंदियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी, ईरान के मुंजमद माली असासे बहाल कर दिए जाएंगे, ईरान को दुनिया भर में आज़ादाना तौर पर तेल फरोख्त करने की इजाज़त दी जाएगी और आबले हरमज़ के हवाले से एक वसी और वाजिया फ्रेमवर्क तश्कील किया जाएगा। राइटर्स की खबर एक ऐसे मौके पर आई है जिस वक्त अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है, उनकी एक सोशल मीडिया पे पोस्ट बड़ी मुतराज़ा बनी हुई है। उस पोस्ट के अंदर जो है उन्होंने मैं आपको वो लफ्ज़ तो नहीं सुना सकता जिसमें उन्होंने ऑलमोस्ट गालियाँ दे दी हैं ईरान की क़यादत को या ईरान को, लेकिन बहुत से लोगों के नज़दीक ये पोस्ट जो है उनकी ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन, उनका गुस्सा और उनके आउट ऑफ बैलेंस माइंड को इंडिकेट कर रहे हैं। इस ट्वीट के मुताबिक जो सेंसर करके मैं आपको बताने लगा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे एंड ब्रिज डे, ऑल रैप्ड अप इन वन इन ईरान, देयर विल बी नथिंग लाइक इट, ओपन द डैश स्ट्रेट यू क्रेजी डैश और यू विल बी लिविंग इन हेल, जस्ट वॉच। ये ज़बान जब इस्तेमाल की है तो उसके बाद ऑब्वियसली एक रिएक्शन आया, बहुत से लोग उनको पागल करार दे रहे हैं, बहुत से लोग समझ रहे हैं कि वो एक डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, बहुत से लोग समझ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, वहाँ के सेनेटर्स ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, वहाँ के एक और सेनेटर ये भी कह रहे हैं कि ख़तरनाक और ज़हनी तौर पर गैर मुतवाज़िन फ़र्द की बातें हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को अब काम करना होगा, जंग ख़त्म करनी होगी, लोग ईस्टर बनाने जा रहे हैं और ट्रंप सोशल मीडिया पर बेकरार पागल की तरह बकवास कर रहे हैं। ये डेमोक्रेट सेनेटर्स जो हैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट के ऊपर बरस पड़े। सदर सोशल मीडिया पर जंगी जराइम की धमकियां दे रहे हैं, ये भी वहाँ के सेनेटर्स कह रहे हैं, और इत्तेहादियों को दूर कर रहे हैं जो अमेरिका के वक़ार के लिए नुकसानदेह है। एक और सेनेटर ने लिखा जो कि ट्रंप के साबिक हामी थे, बल्कि ट्रंप के साबिक हामी टेलर ग्रीन है, उन्होंने कहा कि ट्रंप बिल्कुल पागल हो चुके हैं, उनकी पॉलिसी ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर के मासूम लोगों को खतरे में डाल रही हैं। अगर मैं काबीना में होता तो आयन की 25वीं आइनी तरमीम पर गौर शुरू कर देता, 25वीं तरमीम पर गौर शुरू कर देता जो सदर को ओहदे के लिए नाअहल करार देने का रास्ता फराहम करती है। ट्रंप के हाथ में इस वक्त दुनिया का पीस है, वो दुनिया के पीस को सैबोटैच करने उसके दर पे चले हुए हैं। ये एक शख्स का पागलपन है जो इस वक्त भरपूर अपने जोबन पर है, वो डेडलाइंस पे डेडलाइंस दे रहे हैं, कभी 48 घंटे, कभी 24 घंटे, कभी 12 घंटे। वो ईरान को एक सिविलाइजेशन को स्टोन एज में पहुंचाने की बात कर रहे हैं। बहुत से लोग इस हवाले से ये भी सोच रहे हैं कि वो इतने पागल ना हो जाए डोनाल्ड ट्रंप के न्यूक्लियर ऑप्शन खुदा न खास्ता इस्तेमाल कर दें। इस तमाम पागलपन को रोकने के लिए एक सूरत हाल सामने आई है जो कि इस्लामाबाद अकॉर्ड है, जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो है वो दुनिया के दो बड़े
राइवल्स दुनिया के दो बड़े जंगी महाजों यानी अमेरिका और ईरान के दरमियान टफ निगोशिएशंस कर रही है। अगर इसमें ब्रेक थ्रू आ जाता है तो ये इस खित्ते के लिए और इस दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर होगी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, जैसा कि राइटर्स ने लिखा, कल सारी रात फ़ोन पे लगे रहे और उन्होंने अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट से लेकर ईरान के वज़ीर ख़ारजा तक तमाम लोगों को इंगेज रखा। ये मरहला या ये पीस नुकात किस हद तक इम्प्लीमेंटेबल होंगे दोनों कंट्रीज़ के लिए, इस पर ही बात कर लेते हैं। साथ साथ पाकिस्तान में मसला चल रहा है पेट्रोल प्राइजेस का। हमारे साथ हम इस पर ये भी बात करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में एकदम जो प्राइस हाइक किया प्राइम मिनिस्टर ने और उसके बाद एकदम जो नीचे लेके गए, इसकी क्या लॉजिक थी। और इन एडिशन टू दैट यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात किस नहज पर जा रहे हैं, क्योंकि $3.5 बिलियन का जो हर महीने रोल ओवर हो रहा था कर्जा, वो एकदम यूएई ने मांगा और एकदम पाकिस्तान तैयार हो गया उसको देने के लिए। क्या ऐसा हुआ? क्या यूएई चाह रहा था पाकिस्तान से, पाकिस्तान ने नहीं किया, जिसके बाद ये कर्जा हमने शुक्रिया के साथ वापस कर दिया। $5 मिलियन का जो है वो $5 बिलियन का हमें एक और जगह से अब मिल रहा है। दो मुस्लिम कंट्रीज हमें, या दो फ्रेंडली कंट्रीज एक्चुअली हमें दे रही हैं। वो दो कंट्रीज कौन सी हैं, किन शराइत पे वो कर्जा मिल रहा है?